Hello everyone and welcome to the online class. Dear student, in my previous video, I make you learn about the sentence and the creation of the sentence, that how we can set or make a sentence. I make you understand that any of the ideas or a group of words which give us a complete sense is known as a sentence. And I also said that the sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop. But sometimes there are different punctuation marks also added as per our feelings, emotions, or idea to express the sentence. So for that, today we will learn about the different types of sentence. Yes, there are different kind of sentences. And why it is important to learn about the types of sentence? Because it allows us to express ourselves clearly and to communicate very smoothly and effectively. Even then, the varieties of sentence aids interest in our speaking and writing skill. Therefore, it is needed to know the different types of sentences. बच्चों, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि सेंटेंस क्या होता है और वो कैसे बनता है, उसे हम सेट कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी सोच आती है आपके दिमाग में और कोई भी ऐसा वाक्य जिससे आपको पूरा पूरा अर्थ मिलता है वो सेंटेंस होता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें पूरा पूरा मीनिंग देते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट सेंस होता है, वो सेंटेंस होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, पर कभी कभी हमारे बोलने के तरीके, हमारे हाव भाव कह सकते हैं, जो हमारा बोलने का बिहेव होता है और हमारी फीलिंग्स और इमोशन जब उसमें जुड़ती है, तो जो सेंटेंस है उसके अंदर अलग अलग पंक्चुएशंस मार्क्स जुड़ जाते हैं। इसीलिए आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी काफ़ी प्रकार के सेंटेंस भी होते हैं जो हमारे इमोशंस को, हमारे थिंकिंग को, सामने वाले पर्सन को क्लियरली एक्सप्रेस करने में काम आते हैं। सो लेट्स go through with it. There are 4 types of sentence classified by their purpose. 4 तरह के हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि किस हिसाब से क्लासीफाई हैं, पर्पसली क्लासीफाई होते हैं, या जो हमारे वाक्यों के अलग अलग प्रकार हैं वो किसी न किसी वजह से ये इस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये सेंटेंस हमेशा हमें कुछ कहने, जब भी हमें किसी को कुछ कहना होता है तब ये प्रकार का सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें हमेशा सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता है। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इसमें हम मोस्टली किसी को कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी हम दूसरे को बोलते हैं कि तुम ये करो। तो इसी वजह से ये सेंटेंस जो है वो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तब यूज़ होता है। और लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी हमें किसी को स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना होता है तब यूज़ होता है। जब भी हम हमारी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करके उससे बात करते हैं।
बात करेंगे इन प्रकारों की थोड़ी सी और डिटेल में, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस यूज टू डिक्लेयर एनी स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, फैक्ट, हिस्ट्री एक्सेट्रा। जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमें कभी भी किसी चीज़ को डिक्लेयर करने के काम आता है। कोई भी स्टेटमेंट है, हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, या हम हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट की बात कर रहे हैं, या हम किसी के फीलिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अब अगर मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दूँ तो द अर्थ गोज़ राउंड द सन। मैंने ये एक सेंटेंस बोला, द अर्थ गोज़ राउंड द सन, मतलब जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काटती है। ये फैक्ट है, ये हम सभी को पता है, और मैंने ये चीज़ अर्थ को लेकर डिक्लेयर किया कि वो सूरज के गोल घूमती है। दूसरे सेंटेंस की बात करूँ तो रैबिट्स हैव शॉर्ट टेल्स। यहाँ मैंने बात की है रैबिट की, और मैंने एक स्टेटमेंट मेरा दिया कि रैबिट की टेल यानी उसकी पूंछ कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। तो देखा आपने, मैंने दोनों सेंटेंस में एक बात को डिक्लेयर किया है और जो फैक्ट है उसको ही बोला है मैंने। थर्ड सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि हिमा इज़ क्राइंग, हिमा रो रही है, तो क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, यहाँ मैंने हिमा की फीलिंग को एक्सप्रेस किया है कि हिमा जो है वो रो रही है। तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि मैंने स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया और उसमें मैंने हिमा की फीलिंग को भी बताया, तो इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो the sentence says or states something, it makes a statement, it is called declarative sentence। कोई भी सेंटेंस जो किसी के लिए कुछ कह रहा है और एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ हम देखेंगे अब हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस जब हम उसमें किसी के बारे में पूछ रहे हैं या किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ इंटेरोगेट का मतलब ये होता है क्वेश्चन पूछना। कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये मैंने क्वेश्चन पूछा सामने वाले से, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हुज बैट इज़ दिस, ये किसकी बैट है, मैंने इसमें भी एक प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है जिसमें सिर्फ यस नो का आंसर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्लास में टीचर पूछती है हैव यू डन योर होमवर्क, तो आपके पास सिर्फ दो ही आंसर है, ऑप्शन है आंसर देने के, यस या नो। अगर आपने होमवर्क किया है तो आप सब बोलते हो यस, अगर नहीं किया है तो नो। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का बताऊं तो वो है आर यू रेडी टू गो। कोई आपसे पूछे कि क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, तो भी आप या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। थर्ड अगर मैं एग्जांपल दूं, सो डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, कोई ये भी पूछे तो आप यस नो का ही आंसर दोगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं जो होते हैं WH क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें WH वर्ड प्लस
ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करके ये सेंटेंस बनता है। ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब क्या होता है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी डिटेल में। नाउ हमारे WH क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? तो जो भी क्वेश्चन जिसके अंदर हु, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट ये वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारे WH क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग स्टार्ट हमेशा देखो WH से ही होती है, इसलिए इसे हम WH वर्ड्स कहते हैं। अब मोस्टली WH जो हम क्वेश्चन पूछते हैं WH वर्ड के क्वेश्चन, तो वो हम किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए पूछते हैं, या कभी हम टाइम जानने के लिए पूछते हैं, या हमें प्लेस की बात करनी होती है, प्लेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तब हम पूछते हैं, या हमें कोई रीज़न जानना होता है तब हम ये WH वर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डिड यू ईट, व्हेन विल यू कम, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू क्राइंग, हु आर यू, What is your name, एक्सेट्रास। सो आपने ध्यान दिया, मैंने ये जितने भी क्वेश्चन पूछे डेट व्हाट डिड यू ईट, तो यहाँ मैंने जो हमारा सेकंड पर्सन यानी जो सामने जो पर्सन है, जब हम उससे बात करें तो हम उससे एक स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि उसने क्या खाया। हम उससे वो आंसर मांग रहे हैं कि तुमने क्या खाया मुझे बताओ, ऐसा करके। तो मैंने यहाँ सेकंड पर्सन की बात की है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का यूज़ करते हैं तब हम सेकंड पर्सन के रिलेटेड ही मोस्टली पूछते हैं। हम खुद से ऐसा नहीं पूछते कि व्हाट डू यू ईट, हम कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुमने क्या खाया खुद से, हम हमेशा सेकंड पर्सन से ही पूछेंगे। तो जब दो पर्सन की बात होती है तभी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर पाते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो ये टाइम की बात हो गई। मैंने यहाँ पर टाइम जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने एक पर्सन की बात की और साथ ही साथ मैंने प्लेस की भी बात की है कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कौन सी जगह है जहाँ वो जो सेकंड पर्सन है वो रहता है, वो जानने के लिए मैंने इस क्वेश्चन का यूज़ किया। वाई आर यू क्राइंग, तो ये हम रीज़न जानना चाहते हैं सेकंड पर्सन से कि वो क्यों रो रहा है, इसलिए जो WH वर्ड क्वेश्चंस है वो हम किसी भी पर्सन या टाइम रिलेटेड या फिर प्लेस या फिर किसी रीज़न को जानने के लिए यूज़ करते हैं। बात करेंगे हमारे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम मोस्टली जब भी किसी को कमांड करना हो, किसी को कुछ सजेस्ट करना हो, किसी को रिक्वेस्ट करना हो, या किसी को एडवाइस देनी हो, या किसी को वार्निंग देनी हो, तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। The sentence which express a command or a request is called imperative sentence. जो imperative sentence है ये भी हमेशा हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कमांड करेंगे तो भी सेकंड पर्सन को करेंगे। किसी तरह का ऑर्डर अगर हम दे रहे हैं तो जो सामने पर्सन खड़ा है उसी को देंगे, तो इधर भी हम सेकंड पर्सन के लिए ही ये सेंटेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, तो जब हम किसी पर्सन को कमांड करते हैं कि वो सच बोले, तो हम कैसे बोलते हैं? स्पीक द ट्रूथ। ये मैंने सामने वाले पर्सन को कमांड किया, ऑर्डर दिया है कि तुम सच कहो। या फिर माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। स्टैंड प्रॉपरली, सीधे खड़े रहो। ये सब जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ पर हम किसी को कमांड कर रहे हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें हमने कमांड वाले सेंटेंस तो देख लिए, हम अब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस देखेंगे। तो जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है उसमें कुछ करना नहीं होता, खाली एक प्लीज़ वर्ड आगे लगा देने से हमारा जो सेंटेंस है वो
कमांड से रिक्वेस्ट में बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को बोलते हो कम इन, तो आपने उसे एक तरीके से कमांड दिया था कम इन, लेकिन अगर वहीं आप थोड़ा सा अपने बोलने का टोन चेंज करो और स्मूथली बोलो उससे प्लीज़ लगाकर प्लीज़ कम इन, तो ये कमांड से क्या हो गया, रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। इसलिए सिर्फ प्लीज़ लगा देने से ही जो हमारे कमांड वाले सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्ट में बदल जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है कमांड देने के लिए, और हमारा सब्जेक्ट मोस्टली यू होता है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। व्हेन यू आस्क समवन ओपन द डोर क्विकली, so here you gave a command to the someone, to the second person, that he has to open the door quickly. But if you add please in front of that sentence, it become a request, like please open the door quickly. जब हमने बोला कि ओपन द डोर क्विकली, तो वो चीज़ हम किसी सामने वाले पर्सन को कमांड कर रहे थे, एक ऑर्डर दे रहे थे कि दरवाज़ा जल्दी से खोलो ऐसा करके, पर वहीं मैंने प्लीज़ आगे लगा दिया तो वही कमांड रिक्वेस्ट में बदल गया। जब मैंने कहा प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली, तो हमने क्या कहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ऐसा करके, तो हमारी थोड़ी सी टोन भी चेंज हो जाती है। सो आई होप इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। अब बात करेंगे हमारी सबसे लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट just like a declarative sentence, but it also conveys excitement और emotions। जो हमारा exclamatory sentence होता है वो भी हमें जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसी की तरह एक स्टेटमेंट देता है, पर इसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, लाइक एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सोरोनेस, एंगर, एंसियसनेस। ये जो हमारी फीलिंग्स है वो इस सेंटेंस के अंदर कन्वे इंक्लूड होती है। लेट्स सी सम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम थोड़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम दो तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम व्हाट और हाउ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग व्हाट अ नॉइस दे मेड, कितना आवाज़ ये लोग करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर फूल है ये। तो इन दोनों में ही मेरा जो है फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा था। जैसे सामने वाले पर्सन जो है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है तो मुझे वो नॉइज़ पसंद नहीं आ रही है, तो मैं अपनी उस नापसंद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलूँगी, व्हाट अ नॉइस दे मेड, कितना आवाज़ करते हैं। और वहीं मुझे फूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मैं क्या बोलूँगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर फूल है ये। वहीं अगर हाउ का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, हाउ का यूज़ करते हुए अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हाउ नाइस डैट वॉज, कितना अच्छा था वो। हाउ स्वीटली सी स्पोक, कितना मीठा बोलती है वो। तो ये जो है, यह व्हाट और हाउ का यूज़ करके हमने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और सेंटेंस बनाए। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। और कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन वर्ड्स के भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रेट, वाओ, हुर्रे, अलास, ये सब जो वर्ड हैं ये मोस्टली इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, पर जब भी हमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है तो हम इस वर्ड के थ्रू इसे एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए हुए का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो, ग्रेट, डैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। जब हम ऐसा बोलते हैं कि वो आइडिया कितना, अगर कोई आइडिया हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हम कैसे बोलते हैं, ग्रेट, डैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया।
तो हम थोड़ा सा अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, यहाँ स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रेट का वर्ड यूज़ करके। वहीं अगर कोई ड्रेस हमें बहुत अच्छी लगती है तो वाओ व्हाट अ ड्रेस, वाओ का हमने यहाँ पे यूज़ किया कि कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी ड्रेस है। तो अगर एग्ज़ाम में पास हो जाए स्टूडेंट तो कैसे वो चिल्लाते हैं, हुर्रे आई पास इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया है। तो इस तरीके से हम इन वर्ड का यूज़ करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो हो गए सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब इन अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं। लेट्स सी, देखो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमेशा फुल स्टॉप लगता है। सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का ही यूज़ होता है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बताओ कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क। हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हमेशा एक्सक्लेमेटरी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ होता है। जो कुछ एक्सक्लेम करता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। आज हमने काफ़ी डिटेल में काइंड्स ऑफ सेंटेंस को समझा, जो कि हमें हमारी फीलिंग्स, हमारी आइडियाज़, हमारी जो भी बात है उन्हें एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।